नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार के सभी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को। दोस्तों, बिहार का आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल जीके से साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, बिहार से रिलेटेड हम सभी टॉपिक से आपको महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेके आए हैं जो साथियों बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए साथियों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और साथियों वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिहार स्पेशल जीके के। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं बिहार से लोकसभा के लिए। ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा किस अनुच्छेद में है तो दोस्तों लोकसभा है आपको अनुच्छेद याद रखिएगा 79 में है। अगर साथियों राज्यसभा पूछा जाए किस अनुच्छेद में है तो राज्यसभा है साथियों आपको अनुच्छेद 80 में है दोस्तों। और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बिहार से राज्यसभा की सीटें कितना है तो 16 सीटें है याद रखिएगा। और बिहार विधानसभा से सीटें कितना है तो 243 है। ये सभी प्रश्न को दोस्तों आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है बिहार से प्राप्त मौर्य कालीन अभिलेखों की भाषा है संस्कृत प्राकृत। ए एवं बी दोनों कहता है 9A और 9B। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ लॉक हो जाएगा। संस्कृत प्राकृत दोनों हो जाएगा। संस्कृत को दोस्तों सभी भाषाओं का जननी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सभी भाषाओं का बताइए जननी किसे बोला जाता है तो सभी भाषाओं का जननी साथियों संस्कृत को बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथियों। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप। कहता है मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। उस विदेशी यात्री का आपसे नाम पूछा जा रहा है। मुल्ला तकिया हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन संख्या 4 कहता है उद्वत प्रकाश के लेखक है मौली कवि बोधराज विद्यापति और परमल दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मौली कवि हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर विद्यापति का बात किया जाए तो यह मैथिली कवि है। इसे साथियों याद रखिएगा, मैथिली कवि कहा जाता है किसको तो विद्यापति को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। राजगीर हो जाएगा, बिहार में है साथियों राजगीर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगर गया के बारे में बात किया जाए साथियों विकल्प सी में जो गया दिया है तो बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला पूछा जाए तो आप गया बताइएगा। अगला प्रश्न कहता है पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब किया गया था? 1786 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, 1796 ईस्वी में। कब किया गया था इसका निर्माण तो 1786 ईस्वी में किया गया था पटना स्थित गोल घर का निर्माण याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? वेद व्यास, विद्यापति, वाल्मीकि और शरण गुप्त दोस्तों दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, विद्यापति हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बिहार जीके के स्पेशल प्रश्न मिलेंगे। वह प्रश्न हिस्ट्री का हो या पॉलिटी का हो या ज्योग्राफी का हो साथियों, सभी विषय का मिक्स आपको बिहार रिलेटेड प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं जो साथियों बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही रामबान है। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों ये रहा।
कहता है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। बिहार की प्रथम साथियों महिला मुख्यमंत्री बनी थी राबड़ी देवी। ऑप्शन डी साथियों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। राबड़ी देवी दोस्तों लालू यादव की पत्नी है, याद रखिएगा। तो यही बनी थी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री था साथियों श्री कृष्ण सिंह। कौन दोस्तों, तो डॉक्टर याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड और राजस्थान दिया गया है। इसका सही उत्तर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। दोस्तों अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए भारत का, तो वह हो जाएगा आपको राजस्थान हो जाएगा। अगर दिल्ली का बात किया जाए, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। इसका स्थापना आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प साथियों हम बता देते हैं। कहता 1953, 1954, 1951 और 1952 दिया गया है। तो ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए, 1951 इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, मंजूषा शैली हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया इस प्रश्न का सही उत्तर मंजूषा शैली, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। इसका स्थापना किया गया था 1974 में। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर 1974 के साथ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। बिहार में दोस्तों किसको बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है, तो उदंतपुरी को जाना जाता है। विकल्प सी में देखिए इसका सही उत्तर दिया गया है, उदंतपुरी साथियों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी। वैशाली, अंग, मिथिला और पाटलिपुत्र दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन साथियों डी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। 4 विकल्प में से दोस्तों लॉक कीजिए। बिहार में कहता सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी, तो बिहार में हुआ था आपको इलाहाबाद बैंक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बोधगया, पूर्णिया, गोलघर और चिरांद दिया गया है। इसका उत्तर चिरांद हो जाएगा, ऑप्शन साथियों डी। अगला प्रश्न कहता है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रोहतास। कहाँ है साथियों, तो रोहतास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है, तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है आपको सहरसा। कहाँ है साथियों, तो सहरसा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है। कौन जिला है, तो मुंगेर है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है बिहार में, तो यह सुल्तानगंज में स्थित है। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सुल्तानगंज में स्थित है यह। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता पटना में स्थित
गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था पटना स्थित गोल घर का निर्माण? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? कौन था दोस्तों? इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम नारायण। राजा राम नारायण आपको विकल्प डी में दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है बिहार में डेन व्यापारियों ने कहता कहाँ व्यापारिक कोठी खोला? कहाँ खोला था? तो पटना सिटी नेपाली कोठी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब किसने बनाया था? इसका उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? विकल्प डी के साथ चला जाएगा औरंगजेब, जिसे दोस्तों जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है औरंगजेब को। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए साथियों। कहता है राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। किसने किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर आपके विकल्प में दिया गया है। तो साथियों अकबर ने किया था, तो अकबर इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। किसने दोस्तों पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था। उस मुगल शासक को दोस्तों आपको चयन करना है। इस विकल्प में कौन हो जाएगा? तो अकबर उस मुगल शासक का नाम है। तो विकल्प ए याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए कहता अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तब पाटलिपुत्र थी अशोक की राजधानी। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? साथियों 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प बी इसका उत्तर हो जाएगा लोहानीपुर हो जाएगा। पटना साथियों पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। किसने दोस्तों किया है? 4 विकल्प दिया गया है। मेगास्थनीज ने किया है। विकल्प बी में दोस्तों दिया गया है मेगास्थनीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों कौन है? लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर और अरवल दिया गया है। दोस्तों कौन है? तो शेखपुरा है। विकल्प बी इसका उत्तर हो जाएगा शेखपुरा के साथ। इस प्रश्न का जवाब बताइए साथियों क्या हो जाएगा? बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है तो कैमूर है। तो विकल्प ए में दिया गया है कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में, गया में, जमुई में, दानापुर में। कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। गया दोस्तों यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला माना जाता है। गया को गर्म और ठंडा जिला माना जाता है बिहार का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत में चालू कहता मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। राजस्थान, गुजरात, बिहार और उड़ीसा दिया गया है। तो बिहार हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी। बिहार की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए साथियों तो आप बोलिएगा पटना हो जाएगा। बिहार का राजकीय अगर पुष्प पूछा जाए तो बोलिएगा गेंदा है दोस्तों बिहार का राजकीय पुष्प का अगर बात किया जाए तो।
अगले प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? कौन नदी से दोस्तों इसमें पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। कोसी नदी को साथियों बिहार का शोक बोला जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36 कहता है बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। साथियों बिहार में यह मिट्टी कहाँ मिलती है? कौन क्षेत्र में मिलती है? साथियों बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला और नालंदा। कौन था साथियों? तो तक्षशिला था। ऑप्शन सी दिया गया है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? कौन नदी पर बना है? तो सोन नदी पर बना है। विकल्प डी में दिया गया है आपको सोन नदी। कहता बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग कितना प्रतिशत है? साथियों यह है आपको 17%। विकल्प बी में दिया गया है 17%। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। बिहार का स्थान साथियों बताना है आपको जनसंख्या घनत्व के स्थान पर। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर भारत में प्रथम हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन संख्या 41 कहता है बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है। बिहार में साक्षरता का कितना प्रतिशत है? 61.8% हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 42 का था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का दोस्तों चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह जुड़ा था आपको तीन कठिया व्यवस्था से। ऑप्शन ए में दिया गया है तीन कठिया व्यवस्था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना, कहता है शाहाबाद, भागलपुर और चंपारण। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? कहाँ से दोस्तों प्राप्त हुई थी बिहार में? तो सुल्तानगंज, भागलपुर से प्राप्त हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। कहता नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के आपको प्रसिद्ध कुलपति पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब शीलभद्र हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है आपको शीलभद्र। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन कहता मित्रा साक्षरता पुरस्कार से के लिए चुना गया है? साथियों इसका सही जवाब बताइए। भागलपुर दिया गया है, पटना, गया और मुजफ्फरपुर दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहता किस शहर में है? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और पटना। साथियों इस विकल्प को लॉक कर दीजिए। विकल्प आपको डी लॉक हो जाएगा, पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, कहता जिला न्यायाधीश, राज्य सरकार। किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। विकल्प
डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कहता जगत नारायण लाल को कहता किस जेल में भेजा गया? कौन जेल में इसे भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था, विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से दोस्तों किसे संबोधित किया जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? इनमें से साथियों कहता किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, देव में दोस्तों सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53, बिहार में कहता है परमानेंट सेटिलमेंट लागू करने का कारण था। साथियों इसका कारण क्या था दोस्तों? तो जमींदारी प्रथा का निर्मूलन इसका कारण था, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कहता है कब हुई? 1916 में हुआ था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। दोस्तों बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? विकल्प दिया गया 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, कहता है 15 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1934। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में दोस्तों राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं बिहार में राज्यसभा की। अगर पूछा जाए तो कहता बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी, अवधी, मुगल, इनमें से कोई नहीं। मधुबनी हो जाएगा बिहार की प्रचलित कला अगर आपसे पूछा जाए तो। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? किसका उद्गम दोस्तों अमरकंटक में है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? दोस्तों इस 4 विकल्प में से आपको बताना है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। साथियों हम नाम बता दें, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह दिया गया है। साथियों राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह बिहार के रहने वाले थे। देखिए अगला प्रश्न कहता है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य दोस्तों किस क्षेत्र में स्थित है? मैदानी क्षेत्र में स्थित है। विकल्प ए को लॉक कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता बिहार में तेल शोधक कारखाना है पटना में, आरा में, बरौनी में, बाढ़ में। कहाँ है दोस्तों बिहार में तेल शोधक कारखाना आपसे पूछा जा रहा है? तब बरौनी में है दोस्तों बिहार में तेल शोधक कारखाना। देखिए साथियों इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न हैं जो बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रश्न कहता है बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो कोसी को बोला जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। दोस्तों बिहार का प्रसिद्ध पर्व आपसे पूछा जा रहा है। छठ पूजा हो जाएगा बिहार का प्रसिद्ध पर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? साथियों इस प्रश्न का उत्तर मधुबनी के साथ चला जाएगा। मधुबनी ऑप्शन ए में दिया गया है। साथियों अगला प्रश्न देखिए, कहता सोनपुर मेला को कहते हैं। सोनपुर मेला को क्या बोला जाता है? हरिहर क्षेत्र मेला,
जानकी नवीन कहता नववी मेला, उसके बाद कहता सौराष्ट्र मेला, कहता वैशाली मेला। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको किस विकल्प के साथ चला जाएगा? विकल्प ए के साथ चला जाएगा। हरिहर क्षेत्र मेला बोला जाता है सोनपुर मेला को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। दोस्तों बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है आपको किशनगंज। कौन है साथियों? तो किशनगंज है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। बिहार में साथियों सबसे कम वर्षा वाला जिला हो जाएगा आपको औरंगाबाद हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में दिया गया है औरंगाबाद। प्रश्न संख्या 68 साथियों कहता है किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कौन शासकों के प्रयास से हुआ था इस विश्वविद्यालय का स्थापना? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों जलाने का काम किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को याद रखिएगा, जलाने का काम किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों किसके साथ जुड़े थे? कहता है डंडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? साथियों किस अवसर पर गाया जाता है इसको? तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तब विकल्प डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? कौन था दोस्तों? तो अशोक था। अशोक दोस्तों इसका सही उत्तर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ है? तो याद रखिएगा भागलपुर में है साथियों, भागलपुर में है आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार के भागलपुर जिला में यह स्थित है। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प सी के साथ चला जाएगा। तंत्र विज्ञान की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी इसमें। देखिए अगला प्रश्न कहता है बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? साथियों बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विकल्प डी के साथ कोसी नदी हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का अशोक भी बोला जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? किस फसल के उत्पादन में है? तो मखान में हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में दोस्तों डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी में दिया गया है आपको सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से हुआ था? तो श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। कहता विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। इसका संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है तो धर्मपाल हो जाएगा, ऑप्शन दोस्तों डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? इनमें से साथियों कौन बिहार का लोक नृत्य है बताइए? कहता झाली, गरबा, कर्मा, जट जाटिन। तो बिहार का लोक नृत्य आपसे पूछा जा रहा है तो जट जाटिन हो जाएगा, यह बिहार का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता पद्मा श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। विकल्प बी लॉक कर दीजिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ थी साथियों? तो वैशाली। वैशाली देखिए विकल्प ए में दिया गया है। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ दिया गया है। कहता है निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। कौन नदी किया है? तो कोसी नदी किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, कोसी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इनमें से दोस्तों कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार स्थित है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। दोस्तों बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जा रहा है तो रोहतास हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए के साथ याद रखिएगा। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। साथियों बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है तो पूर्णिया हो जाएगा। विकल्प बी लॉक कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में दोस्तों इनमें से कौन बिहार में स्थित है? अनुपम झील साथियों, यह झील आपको बिहार में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार में कहता कोयले का अनुमानित भंडार है। साथियों बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार पूछा जा रहा है तो 16 करोड़ टन हो जाएगा। विकल्प सी। दोस्तों कोयला के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है आपको एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। जिसमें साथियों सबसे अधिकतम कोटि का कोयला, उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग 90% होती है। सबसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है पीट को। दोस्तों अगर आपसे भूरा कोयला पूछा जाए दोस्तों, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को बोला जाता है भूरा कोयला। अगर दोस्तों मुलायम कोयला पूछा जाए किसे कहा जाता है? तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। विकल्प सी दिया गया इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बेगूसराय, दरभंगा, पटना और मधुबनी कहता है तो पटना हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आप बताइए कौन है? तो शेखपुरा है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार में अगर आपसे पूछा जाए तब कौन हो जाएगा? पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार का प्रमंडल है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या पूछा जा रहा है तो 9 है साथियों बिहार में प्रमंडलों की संख्या। साथियों प्रश्न संख्या 91 कहता है बिहार का राजकीय भाषा है। बिहार का राजकीय भाषा है हिंदी व उर्दू, याद रखिएगा। बिहार का राजकीय भाषा हो जाएगा। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न छोटा सा प्यारा सा है। कहता है बिहार का राजकीय वृक्ष है बेल, पीपल, आम और नीम। बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल। यही दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाता तो आप बोलते बरगद। तो ऑप्शन हो गया बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का राजकीय पुष्प है। साथियों बिहार का राजकीय आपसे फूल पूछा जा रहा है तो बिहार का राजकीय फूल है गेंदा। तो विकल्प दोस्तों बी में दिया गया गेंदा। अगर भारत का राष्ट्रीय फूल पूछता तब आप बोलते कमल बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का जिला है। बिहार में दोस्तों कितने जिला है? तो बिहार में आपको है 38 जिला। तो विकल्प दोस्तों डी लॉक हो जाएगा। बिहार में कितने जिला है? तो 38 जिला है। कहता बिहार का उच्च न्यायालय है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है?
तो बिहार का उच्च न्यायालय है दोस्तों पटना में। कहाँ है? तो पटना में है बिहार का उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता बिहार का अनुमंडल है। बिहार में दोस्तों कितने अनुमंडल है? तो बिहार में 101 अनुमंडल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता बिहार का राजकीय पशु है। बिहार का राजकीय पशु है बैल। अगर भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाता तो आप दोस्तों क्या बताते? तब बाघ बताते। तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ लॉक कर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता बिहार का राजकीय पक्षी है गोरैया दोस्तों हो जाएगा बिहार का राजकीय पक्षी। यही अगर भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछता आपसे तो आप क्या बताते? तो मोर बताते भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। किसने किया है दोस्तों? तो मेगास्थनीज ने किया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब आप लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसमें साथियों आपको बिहार स्पेशल जीके के टोटल 100 प्रश्न थे। कहता बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर बिहार शरीफ हो जाएगा उदंतपुरी की। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आज का यह बिहार स्पेशल जीके का क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा। साथियों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमको आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।